बचन बाबूजी महाराज भाग पहला बचन नंबर 40। आगरा 20 अक्टूबर सन 1938। सूरत वो जौहर है जो अपने में आप रत और मगन है। वो शब्द की अंश है, वो तवज्जो रूप है। सूरत का लखाव होना चाहिए और वो सदगुरु के वचन बार बार सुनने से होगा। आरती का यही मतलब है कि सूरत को किसी कदर सब तरफ से न्यारी करके गुरु में जोड़े। पहले पहल संतों ने सूरत का पता दिया और शब्द मार्ग का उपदेश किया। संत नित्य अवतार हैं। पहले के युगों में भी संत हमेशा यहाँ आते रहे हैं, मगर गुप्त रहे। और जो जो अधिकारी हंस जीव जिस जिस वक्त में थे उनको चिताकर अपने संग ले गए। जब प्रगट रूप में संत यहाँ पधारे और अवतार धारण फरमाया, तब भी उनका सूरत शब्द मार्ग सीने बा सीने ही जारी रहा। सिवा अधिकारी जीवों के जिन्होंने दिलो जान से संत मत कबूल किया, वो सबके लिए वैसे ही गुप्त था। अब जबकि कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ा, संतों ने अति दया करके आम तौर पर सूरत शब्द मार्ग जारी किया। संतों के मत के जारी होने से पेशतर जब जब और जैसे जैसे मत इस संसार में प्रकट हुए, उनमें चाहे शब्द योग की विधि भी बतलाई गई, जैसे शब्द ब्रह्म, अशब्द ब्रह्म या पतंजलि योग शास्त्र के शब्द या और विधियां अभ्यास की, जिनमें शब्द का अंग भी था। मगर उन सब मतों के शब्द में और संतों के शब्द में बड़ा अंतर है। जिस शब्द का उपदेश संतों ने किया वो बिल्कुल न्यारा है। संतों के शब्द की कमाई का अधिकार केवल सूरत को है और सूरत का पता संतों से पहले किसी को नहीं मालूम था। सब बेखबर थे। सर्वप्रथम संतों ने सूरत को लखाया और शब्द को बतलाया। इससे पेशतर सूरत शब्द मार्ग को कोई नहीं जानता था। सूरत से मतलब संतों का उस जौहर से है जो अपने में आप रत और मगन है, यानी बिना किसी किस्म की मदद के, जो स्वयं अपनी शक्ति से पूर्ण चैतन्य होकर पूर्ण आनंद और रस ले सकती है। इसका नाम सूरत है और वो शब्द की अंश है। यानी सूरत का जौहर और शब्द का जौहर एक है। ये शब्द सत्य देश यानी जाल देश का सत्य शब्द है। और मतों में जो शब्द बतलाए गए हैं वो काल शब्द और माया शब्द हैं। काल और माया बजाते खुद यानी स्वयं अपनी शक्ति से पूर्ण आनंद और रस नहीं ले सकते। ये उनमें कमी और खामी है। जहाँ तक सूरत और शब्द दोनों रत और अभेद अवस्था में हैं, वहाँ तक सत्य देश और जाल देश है। सिर्फ वहाँ अपने में आप रत और मगन होने और पूर्ण आनंद व रस की कैफियत है। सत्य देश में पूर्ण रूप है और अंतर जाकर और विशेष नूरानी रूप है। इस तरह का फर्क तो है, मगर वहाँ कमी नहीं है, पूर्ण रूप है। कुल मालिक अनामी पुरुष से जो धार निकली, वो पूर्ण शक्ति लिए हुए आई और उसने अगम लोक रचा। वहाँ से जो धार आई वह भी पूर्ण शक्ति लिए हुए आई और उसने अलग लोक रचा। इसी तरह से सत्यलोक की रचना हुई। यहाँ तक सूरत और शब्द दोनों रत और तद्रूप हैं। यहाँ यानी अगम अलग और सत्यलोक में मालिक का पूर्ण रूप है। वाणी में फरमाया है, इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। सत्यलोक के नीचे वो पूर्ण रूप नहीं है, बल्कि वहाँ से कला यानी नीचे की रचना करने की शक्ति निकली। सत्यलोक तक तो सूरत शब्द की
दोनों धारें रथ थीं, अब अलग अलग हो गईं। शब्द अंग वाली धार काल है और सुरत अंग वाली धार आद्या अथवा माया है। रचना करने के लिए ये दोनों धारें आपस में मिलती हैं, क्योंकि बिना रले मिले रचना नहीं हो सकती, मगर फिर अलहदा हो जाती हैं, रत नहीं हो सकती। और बिना रत हुए सत्य देश का जो आनंद और रस है वह ले नहीं सकते। उनको सत्य देश के आनंद का ज्ञान ही नहीं है, उनमें वह योग्यता ही नहीं है। अगर सत्य पुरुष का आनंद ले सकते तो उनको वहाँ से निकलने की ज़रूरत ही क्या होती। वो खुद वहाँ से निकल आए, मगर रचना नहीं कर सकते। काल फुरना उठाता है और संकल्प विकल्प व सोच विचार करता है कि रस लेने के लिए मैं क्या तदबीर करूं, मगर कुछ कर नहीं सकता। वैसे उसमें बड़ी भारी शक्ति है, मगर इतनी नहीं कि बिना मदद से खुद रचना कर सके। लिहाजा सत्य पुरुष की जानिब से काल को मदद दी गई। माया ने काया यानी तन बनाया, काल ने मन पैदा किया और ज्ञान यानी सूरत ऊपर से आई, तब रचना हुई। रचना करने वाली धार जो जो रचना करती हुई नीचे उतरती आई, उसकी चैतन्यता में कमी होती गई और कमी होते होते और शक्ति खींचते खींचते उसमें इस कदर न्यूनता आ गई कि सतलोक के नीचे से सूरत और शब्द की धारें तद्रूप नहीं रह सकी। वो काल और माया की धारों के रूप में अलग अलग हो गईं, मगर बवजह कमी के वो स्वयं रचना नहीं कर सकती थी। सत्य पुरुष ने सूरत का बीज दिया, तब रचना हो सकी। काल भी पूरी शक्ति लेकर आया, मगर उसकी वह कुल शक्ति तीन लोक की रचना करने में खुल गई यानी खर्च हो गई। कोई अंग उसका अब छिपा हुआ बाकी नहीं रहा, जिसको खोलकर और जगाकर वह सत्य देश में लौट सके और वहाँ का आनंद प्राप्त कर सके। यही हाल माया का है। माया उसके तले है। वो सुरतें जिन पर बवजह संग दोष के ऐसे गिलाफ चढ़ गए थे, जो बिना काल और माया की रचना में नीचे उतरे हुए नहीं झाड़े जा सकते थे, नीचे भेजी गईं। अगर वो गिलाफ व इल्लत बगैर नीचे उतरे हुए केवल पुरुष के प्रेम आकर्षण से दूर हो सकती होती, तो उन सुरतों को नीचे नहीं उतारा जाता। उन्हीं सुरतों को नीचे भेजा गया जिनके लिए ये ऐन जरूरी था। ये जो सुरतें काल को दी गईं, उनकी उतनी चैतन्यता तो ज़हूर में आई यानी खुली हुई है, जितनी यहाँ कार्रवाई करने के वास्ते ज़रूरी है। बाकी शक्ति उनकी सोई हुई, छिपी हुई और गुप्त रखी हुई है, जो खोली और जगाई जा सकती है। यानी सत्य देश में जो अपने में आप रत और मगन होने की कैफियत है, वह अंग इन सुरतों में मौजूद है, काल और माया में नहीं है। इसलिए सुरतें तो फिर सत्य देश में लौट सकती हैं, मगर काल और माया नहीं लौट सकते। ये जो अपने में आप रत और मगन होने का जौहर अंग या शक्ति जीव में गुप्त मौजूद है, उसको संतों ने सूरत कहा है और वह सत्य देश से आई है। वहीं पहुंचकर पूर्ण सूरत रूप निकलेगा। जिस धार के सहारे वह उतर कर आई है, वह भी अंतर में मौजूद है। उसका भेद और पता संतों से लेकर और विधि पूर्वक अभ्यास दरियाफ्त करके किनका सूरत यानी अपने में आप रत और मगन होने वाले अंग को न्यारा करके उस अंतर की धार में जोड़ना और उसके साथ चलना और चढ़ना संतों का सुरक्षित योग है। और जहाँ से वह आई है, वहाँ पहुंचकर पूर्ण रूप में अपने में आप रत और मगन होना और पूर्ण आनंद और रस स्वयं और स्वतंत्र प्राप्त होना, बिना किसी जरिए और औजार की मदद के सुरक्षित योग की पूर्ण आहुति है। जो निर्मल सूरत है, उसको काल और माया की किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है। वह आप ही आप है, निज आत्मा है और सुरक्षित मार्ग की कमाई करना
निज धर्म है और कर्तव्य है, अपना काम है। बाकी सब पराये हैं और पराये काम हैं, अपना काम नहीं है, काल और माया की बेगार हैं। सब मतों में आत्मा और परमात्मा कहा है, मगर उसमें बड़ा भेद है। हृदय चक्र पर यानी अंतःकरण के घाट पर बैठकर जो काम करता है वह अपना ही काम तो करता है। इसलिए एक मानी में वह भी आत्मा है, मगर वह मन आत्मा है, मन और इच्छा के रूप की आत्मा है। वैसे कंठ चक्र में जो रचना करने वाला बैराट रूप है उसको आत्मा कहा है, और तीसरे तिल यानी छठे चक्र पर जो जीव रूप है उसको परम आत्मा कहा है। इस तरह नीचे से ऊपर तक बराबर नीचे का रूप आत्मा और उससे ऊपर का रूप परमात्मा है। इस देह में सुरत की बैठक तीसरे तिल पर है, वहां सुरत की जीवात्मा रूप में बैठक है। सुरत की सुरत रूप में बैठक सत्य देश में है, वो निज आत्म पद है। सुरत की सुरत रूप में बैठक कराने की कार्रवाई का नाम सुरत शब्द योग है। नीचे के जो आत्मा पद और परमात्म पद हैं उनमें भेद है। निज आत्म पद और निज परमात्म पद में भेद नहीं है, दोनों एक हैं। वो राधा स्वामी पद में हैं।